अब जो है लास्ट डे का जो प्रोग्राम होगा 3 तारीख को 4 बजे से 3 बजे से ओके 3 बजे से 5 बजे तक। हाँ 3 से 5। हाँ 3 से 5 तक 2 घंटा बहुत लंबा है। तो उसमें आपको अपना अनुभव बताना है। बताना कैसे है कि पहले आप पॉइंट एक पेपर पर लिख के रखेंगे, क्योंकि हमारा टाइमिंग 2 से 3 मिनट मिलेगा। अब उस समय याद करके बोलने में जो बोलने का है वो भूल जाएगा, कुछ और बोलेंगे, ऐसा ना हो। एक पेपर में अपने ढंग से नोट बना के रखें, तो जैसा आपको बोलने का मौका मिलेगा तो उसको दे करके आप बोलिए 2-3 मिनट। ये स्वामी जी ने बताया है, सबका अपना वो होता है, हम हर कार्यक्रम में ऐसा हम करते हैं। वो कर सकते हैं, वो क्या आपने समझा, क्या आपको लगा, ये भी हो सकता है, आपका कोई सजेशन भी हो सकता है। तो उसको नोट करके रखना, मतलब 2 तारीख को ही पूरा तैयार, 3 तारीख को क्या बोलना है वो तैयार रखना है, ठीक है ना। बस इतना ही है, बाकी ज्यादा काम नहीं करा है। सब बोलेंगे तो 2 लाइन ही होगी। हाँ सब बोलना है ऐसा आवश्यक नहीं, जो नहीं बोलना चाहते उनका कोई जबरदस्ती नहीं है। जो इच्छा से बोलना चाहे वो लिख करके रखे, बोले। सब बोलेंगे कुछ ज्यादा टाइम। हाँ सब बोलना चाहते सबके लिए भी टाइम मिलेगा, टाइम कम मिलेगा तो दूसरा कार्यक्रम। स्वामी जी एक सेकंड, एक अनाउंसमेंट करनी छोटी सी। अच्छा, जो भी अभी वॉशरूम में जा रहा है वो ध्यान रखे कि जो पानी का जो नल है उसको ठीक से बंद करे, क्योंकि मैं अभी 2 बार गया, दोनों बार वो खुला हुआ था। ऐसे करोगे फिर मन खराब हो जाएगा, चंद्रमा खराब हो जाएगा, मतलब समझ लो, ऐसे मत करो। वो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ वो लोग है ना, मतलब बिना देखे वो ऐसे बंद कर रहे हैं, पर वो खुला हुआ है पूरा। तो 2 बार अभी मैं गया तो पानी 2 बार बंद करना पड़ता है, एक बार खुला फिर से बंद। हाँ कुछ हो जाता है। हाँ ऐसा है उसका टेक्निक। तो ये सब रखिए। अब जो है हम आरंभ करते हैं। ये जो हम इसके जो स्टडी हमारे कोर्स के अनुसार जो होता है ना हमारा, कम से कम 3-3.5 महीने का कार्यक्रम है पूरा योग सूत्र का पढ़ना। तो 3.5 महीने वाले जो क्लास है, मतलब 90 से 100 दिन के आसपास के जो क्लास है, उसको हम इतने दिन में इतने घंटों में कर रहे हैं। तो अभी क्या है, हमको इतने साल से करके करके अभ्यास है। मैं तो 1 हफ्ते में भी पूरा पढ़ा चुका हूँ, तो कर सकता हूँ, लेकिन वो बाकी लोगों की तैयारी भी ऐसे होना चाहिए, नहीं तो उनको लगेगा बहुत जल्दी हो। तो जो बैकग्राउंड है उसको कर सकते, और टाइम थोड़ा ज्यादा मिलेगा तो उसको ज्यादा विस्तार होगा, कुछ और प्रैक्टिस करना। और अभी जो हमने अध्ययन किया, पहले भी मैंने आरंभ में बताया, ये एक थियोरेटिकल अध्ययन है, ठीक है। कुछ सरलता से हमने उसको समझने के प्रयास किया। इसके बाद आपको होमवर्क के रूप में कोई पुस्तक, जैसा मैंने कुछ पुस्तक सजेस्ट किया, और भी पुस्तक में बाद में सजेस्ट कर सकता हूँ, ये आप पढ़िए सब, क्योंकि छोड़िए मत, क्योंकि ये जो संस्कार अंदर गया, थोड़ा बहुत हमको उसका डायरेक्ट फल मिल जाए, तो उसको स्वयं पढ़िए। और हमारे जो वीडियो का जो हमने लिंक दिया है उसको डाउनलोड करके जैसा आप चाहते हैं उसको 1 बाय 1 सुनिए, उसका नंबर वगैरह है सब कुछ, तो वो सुन के एक बार सुनना है और उसके बाद उसको क्लैरिफाई करके पढ़ना है। तो आप अभी जो सुना है उसमें सुनेंगे तो 2-3 बार रिपीटेशन हो जाएगा। उससे क्या है, फिर आपको उस विषय में ज्ञान स्पष्ट होगा, समझ में आया तो आया लगेगा, नहीं आया तो नहीं आया लगेगा, इस दोनों में क्लैरिटी आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, समझ में आया करके हम सोचते हैं, नहीं आया होता है, तो ये क्लियर हो जाएगा। और बाद में जब भी होगा, अभी कोई बता नहीं सकते, जब भी होगा इसके ऊपर जब प्रैक्टिस कहीं भी होगा, अभी इधर ही होगा ऐसा नहीं, जहां भी इसका दूसरा जो लेवल है, लेवल 2 जो हम करते हैं, जो विज्ञान भैरव और अन्य ग्रंथ के आधार पर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, ये इसी के आधार पर, और विज्ञान भैरव की भी सहायता लेते हैं। विज्ञान भैरव का कुछ लेते हैं और इधर इसका ही सेकंड लेवल हम उसको ही मानते हैं। उसका हमने प्रोग्राम बना रखा है, जो उसमें भोजन की भी व्यवस्था रहेगी, मौन रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। वो तो एकदम अलग वातावरण में चाहिए हमको, ऐसा जगह मिलना चाहिए जहाँ पूरा हमारा ही कार्यक्रम होगा और कुछ इसमें दूसरा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे करके कंप्लीटली हम उसको प्रैक्टिस के रूप में जो भी हम कर सकते, जैसा अभी छोटा छोटा प्रैक्टिस के बताया है, वो हम प्रैक्टिकली करेंगे, करके फिर उसमें जो भी आता है, तो रोज कम से कम 4-5 घंटे का मेडिटेशन रहेगा, और थोड़ा सा बीच में उसको समझाने के लिए लेक्चर रहेगा।
और वो हम नए लोगों को नहीं देते हैं उसमें। जो योग सूत्र का पहले क्लास किया वही उसके लिए क्वालिफाइड है, क्योंकि वहां हम ये समझाएंगे नहीं सारे कथा और उसको कुछ नहीं होगा, और जो समझाया है उसके बारे में लेंगे और उसको एक प्रोग्राम बना करके आपको दिखाएंगे, ये होता है। तो इसीलिए हम उसका प्रोग्राम तो बनाया, कोरोना के पहले ही बनाया था, लेकिन बाद में कोरोना आ गया और सब इधर उधर हो गया, फिर समय भी नहीं मिला, नहीं हुआ। तो वो 1 महीने का होता है पूरा, 1 महीने के लिए एक जगह रहेंगे, पूरा भोजन इत्यादि साथ, उसमें योगा भी रहेगा, प्राणायाम भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। तो पूरा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, तब जाकर के आपको उसको प्रैक्टिस करना होता है। जब होगा तब हम लोग को सूचना उसका बिल्कुल, आपको आपकी है ना ग्रुप सब बनाया हुआ, कुछ ना कुछ सूचना मिल, जैसे आपको अभी सूचना मिल गई उस प्रकार से अनाउंसमेंट हम सूचना दे देंगे, तब आप वहां आ सकते हैं लोग ऊपर, ठीक है। तो तब तक ये सब जानकारी आप मतलब प्रैक्टिस करते रहिए, ये हमारा कहने का तात्पर्य, ठीक है। नहीं तो कोर्स हो गया छोड़ दिया ऐसा नहीं, सर्टिफिकेट मिल गया फिर चले गए, ऐसा नहीं होता है। जो आप बोल रहे थे योगा सूत्र पे 100 डेज का होता है, वो जो होता है हमारे जो क्लास ब्रह्म विद्यापीठ जो दिया ना आपको, हमने दिया, सबको मिल गया था। ठीक है, नहीं मिला तो 2-4 मिल लाया होगा, आपको नहीं मिला, ठीक है, आपको दे देंगे क्लास के बाद दे देंगे। तो वो जो है वो हम पूरा सिस्टमेटिकली भाष्य के आधार पर क्लास करते हैं, ऐसा होता है। इसके पहले एक बार 40 दिन का भी हमने किया था, तो अभी जैसा हम 16 दिन के यहाँ ये जो टाइमिंग रखा, इस 40 दिन का था, वो हिंदी में किया था, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, ऐसा होता है। आने वाले सत्र में होने वाला है, वो करना पड़ेगा, आने वाले सत्र में होने वाला है अभी? नहीं अभी तुरंत तो नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी हो गया, अभी 1-1.5 महीने पहले ही हुआ, अब कुछ समय के बाद होगा। छोटा सा हाँ, अरे ये मैं सीख दे रहा हूँ, इसमें नाम जो लिखा गया है सारी कुछ ऐसे गलत है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट प्रिंट होगा, उसके साइड में आपका करेक्शन, इफ इट इज राइट फाइन, इफ इट इज नॉट राइट प्लीज राइट डाउन योर करेक्ट नेम। तो करवा दिया, नहीं उसमें भी राइट गलती है है। तो टिक मार्क कर दे। हाँ, ठीक है, हाँ जो राइट है आरंभ करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। तो हमने तृतीय पाठ ऐसे संक्षेप में देखा है। तृतीय पाठ में जो प्रक्रियाएं बताई हैं, तो उन प्रक्रियाओं का कुछ अंश जिसका और थोड़ा सा टेक्निकली ज्ञान है वो रह गया है। अब चतुर्थ पाद में इसको पूरा करेंगे, और उसके बाद अभी जो अंत में कैवल्य अवस्था के बारे में कहा, फिर कैवल्य अवस्था का विस्तार करेंगे। इसमें अभी कई प्रश्न हैं। एक तो कैवल्य अवस्था प्राप्त होने के बाद अब प्रकृति से पुरुष को अलग कर दिया, उनका विवेक ज्ञान हो गया, अभी उनको कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसे स्थिति में शरीर कैसे चलेगा, एक प्रश्न तो ये आता है। दूसरा, यदि ये विवेक ज्ञान जो कहा गया है सत्व पुरुष दोनों का शुद्धि साम्य कैवल्यम कहा, सत्व पुरुष यो शुद्धि साम्य कैवल्यम, ऐसे में कोई विचार नहीं बनेगा तो फिर आगे वो जीवन कैसे चलाएंगे, शरीर उसका कैसा रहेगा। दूसरा ये भी है कि उसके बाद में जो कर्म करेगा, जीवन रहेगा तो कर्म तो अवश्य होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चलना फिरना कुछ ना कुछ होगा। उन कर्मों से कोई फल होगा कि नहीं होगा, और उन कर्मों का फल का फिर क्या होगा, ये बाद में करेंगे, क्योंकि वो डिस्कशन हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि फिर आप देखते रहे ना, बाद में स्पेलिंग मिस्टेक करना है तो ऐसे भी नहीं होगा। तो ये कर्म बहुत बड़ा बंधन है, तो वो
कर्म को कैसे छोड़ेंगे, कैसे त्यागेंगे, आगे फिर उनका जीवन कैसे चलेगा? कर्म नहीं करेंगे तो, यदि करेंगे तो उन कर्मों का भी बंधन होगा, फल होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं इससे जुड़े हुए हैं। तो इसको लेके अब यहाँ कुछ संक्षेप में बताएंगे। और पूर्व में जो सिद्धियां बताई हैं उनमें कुछ बातें रह गई है कि टेक्निकली जैसे पर शरीर प्रवेश एक बताया। अब पर शरीर में प्रवेश करते समय अब जो योगी प्रवेश कर रहा है उस योगी का अपना एक मन है, अपना शरीर है, अपनी वासना है, सब कुछ है। अब दूसरे शरीर में प्रवेश होगा तो वो सब इधर आएगा, ये इधर उधर जाएगा। और जिसने प्रवेश किया उसका मन कहाँ चला जाएगा, वो मन का क्या करेगा? उसका भी तो ब्रेन है, मन है, सब कुछ है ना। तो इसके बारे में भी कहना है, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे वो प्रवेश करते हैं। वैसे तो हमारे सब जगह भारत में दिखाई पड़ता, विदेश में भी है, वो होता है, वो एक आवेश होता है। जैसे किसी किसी को देवता आदेश होते हैं, भूत आवेश कर देता है, भूत प्रवेश करते हैं, उसके दिमाग कुछ और हो जाता है, जिसमें पैरासाइकोलॉजी के लेवल पर लोग बोलते हैं उसको। अब जो भी है वो अनुभव किया है, हमने भी अनुभव किया है, कुछ होता है। और कई एक समय हमने इसके ऊपर जो ऐसा आवेश होते थे उनके पीछे जाना और उनका पता लगाना, फिर वो कैसे होते थे, क्या क्या करते थे। तो काफी इंटरेस्टिंग है वो सब्जेक्ट। होता तो ऐसा ही है, वो होता है कुछ ना कुछ। तो ये भी तो होता है, तो मन कैसे काम कर रहा है वहाँ, उसका मन का क्या होता है। तो बिल्कुल जैसा ये हम बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों का अनुभव। तो ये सारे बातें इस पाद में है। इसमें 34 सूत्र है। 34 सूत्र में यही बताया, मतलब न कर्म के विषय में ही थोड़ा सा यहाँ विस्तार है और अंतिम में जीवन मुक्ति है। बाकी जो पहले कहा है उसका कुछ क्लैरिफिकेशन है। तो प्रथम सूत्र देखिए, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः कहते हैं जो सिद्धियों के बारे में हमने चर्चा की है, वे जो सिद्धियां हैं ये जन्म से भी कुछ सिद्धियां होती हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे हमने जो कहा धारणा ध्यान संयम करने से ही सिद्धियां होगी, अन्य सिद्धियां नहीं, ऐसी बात नहीं। अन्य भी मार्ग है। तो किसी किसी को जन्म से होता है, तो जन्म से बाय बर्थ उनको कुछ स्पेशलिटीज आते हैं। दूसरे जो है औषधि प्रयोग से, ये आयुर्वेदों में है, कहीं तंत्र ग्रंथों में है, आगम ग्रंथों में है, कुछ औषधियों का प्रयोग से कुछ सिद्धियां आते हैं। और उसके लिए उसका विधान जानना होगा। औषधि का मतलब जैसे दवाई ही ऐसे अर्थ में नहीं है, कुछ तत्वों का जो है डेवलप करते हैं, कुछ भस्म इत्यादि यूज करते हैं, उससे कुछ होता है। बाकी काफी वो कॉम्प्लिकेटेड भी है और रिस्की भी है, डेंजरस भी है। नहीं, ये नहीं समझे कि मैंने औषधि के तौर पर आप क्या बता रहे थे वो समझ नहीं आया। हाँ, जो औषधि माने आप समझते हैं दवाई, वो दवाई, यहाँ औषधि माने दवाई जो दुकान में मिलती है वो दवाई नहीं। यहाँ कोई वस्तु भी हो सकती है, जैसे मरकुरी का प्रयोग होता है, मरकुरी से मणि बना करके उसका कुछ प्रयोग होता है, और भी कई चीजें प्रयोग करते हैं। तो ये सारे मिला करके औषधि माना गया है। कोई कोई जीव को प्रयोग करते हैं, कोई प्राणी का भी प्रयोग करते हैं, तो वो सब इसमें शामिल है। तो उसके सब अलग अलग ग्रंथ है, उसमें उसके विधान बताए हुए हैं। पत्थर का प्रयोग करते हैं और रत्नों का प्रयोग करते हैं, मणि रत्नों के लिए विशेष उसके साधन करके उसका प्रयोग करते हैं। तो यंत्र आदि का प्रयोग करते हैं, बहुत कुछ है इसमें। तो ये सब आता है मंत्र के द्वारा। ये तो प्रसिद्ध है मंत्र सिद्धि, तो तत्त के लिए मंत्र है। ये मंत्र शास्त्र भी बहुत अद्भुत है, इसका काम कैसा होता है। वो सारे शब्द के द्वारा ही प्रकट करके उसमें शक्ति का प्रभाव करते हैं और स्पंदन के द्वारा आपके मन को एकाग्र करते हैं। ये मंत्र सिद्धि तो आप जानते ही है, पुरस्चरण करेंगे, इसका जो है वो अनुष्ठान करेंगे तो उससे भी अनेक प्रकार की सिद्धियां होते हैं।
आजकल भी बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो मंत्र के द्वारा ऐसे कार्य करते तो हैं। ये औषधि सिद्धि मैंने मंत्र के द्वारा अलग अलग है ये, औषधि भी अलग है, जन्म अलग है, औषधि अलग है, मंत्र अलग है, तब अलग है। ये तब है अनुष्ठान, अनुष्ठान जो करते हैं अलग अलग प्रकार से तब करते हैं, तब से तो होता है। ये तो प्रसिद्ध है, कोई भी चीज हमारे लिए नया नहीं है, सब हम सुनते ही आ रहे हैं। फिर समाधि जा, अब यहाँ जैसे समाधि से भी सिद्धियां प्राप्त हुई, यहाँ बता दिया। तो ये 5 हो गए, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्धया। ये क्यों रखा ये सूत्र? इसलिए रखा कि पहले सब सुनने के बाद सोचेंगे केवल इसी से होगा तो बाकी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा ना हो। इससे भी होता है, इसको मान करके कर सकते हैं। तो जैसे ये जो कायाकल्प का औषधि प्रयोग चलता है, तो ये उससे क्या है, पूरा कायाकल्प हो जाता, माने वृद्ध को युवा बना देते, उसको नया दांत आता है, नए बाल आते हैं, सब कुछ नए हो जाते हैं। बहुत साल तक ये लुप्त था, इसका प्रयोग नहीं हो रहे थे, किंतु अब जो है कुछ साल पहले जिस वैद्य के बारे में मैं कर रहा था, रिसर्च कर रहे हैं, ये केरल में है वैद्य, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करके आयुर्वेद में जो कहा हुआ कायाकल्प को वापस लाए, वापस लाके बहुत सक्सेसफुली कई केस किए। माने वृद्धों को उसको प्रयोग करके रख करके, आप ऑनलाइन में देखने से पता चलता है, वो उनका जो है बहुत बड़ा जो है वो उसमें है, कई रिपोर्ट भी आया है। कुछ साल पहले, अभी 2 साल तक कई लोग बैठे, लेकिन लगभग उससे 30-35 लाख उस पर खर्च होता है, क्योंकि उतने दिन आपको एक अंधेरे कमरे में रखते हैं। और मैं भी जब जाता हूँ, मुझे वहीं वो कमरा देते हैं, वो अंदर होता है, वो बिल्कुल लाइट नहीं आते अंदर, बिल्कुल आप जैसे गर्भ से बाहर आते हैं ना, वही कंसेप्ट है, आपको वापस गर्भ में ले जाएंगे, बिल्कुल भोजन नहीं देंगे। तो क्या विद्या है देखिए उसका टेक्निक। और भोजन धीरे 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 समाप्त करते हैं, और वो औषधि प्रयोग करने के पहले आपको 1 महीने पहले वहां जाना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे देखेंगे, आपके अनुसार औषधि बनाएंगे, आपके शरीर के अनुसार। और अभी तक उन्होंने शायद 6 या 7 केसेस किए हैं, मतलब 6 या 7 किए हैं। उसमें क्या होता है, जितना वो समय बोल रहा है उतना समय तक अंदर रहना होता है। कुछ लोग बीच में ही घबरा जाते हैं और फिर वो आधा में छोड़ देते हैं, तब वो नहीं होता है। लेकिन पूरा सक्सेसफुली कुछ लोग किए हैं, उसका रिपोर्ट भी आया है। तो डॉक्टर सेदु माधवन करके है उनका नाम, आप सर्च करेंगे ना, उसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसके भी ये किया। जो लोग डॉक्टर सेदु माधवन हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बीच बीच में इधर आते भी जो डॉक्टर सेदु माधवन, सेतु माधवन। तो ये माने ऐसे आयुर्वेद के वैद्य मैंने देखा नहीं, और आजकल देखना भी मुश्किल है। कुछ भी आप बोलो ना, वो पूरा श्लोक बोल के, जहां ग्रंथ बोल के पूरा श्लोक उद्धृत करके आपको बताओ। और जितने अभी आयुर्वेद पढ़ के जो विद्यार्थी आते हैं, वो उनके वहां ट्रेनिंग के लिए आते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो परंपरा से ही ऐसे हैं। और उसके लिए वो जो बर्तन, जिस बर्तन में दवाई बनाना है, वो बर्तन भी वो वहां बनाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग होता है, इसमें सोना मिलाना पड़ता है, चांदी मिलाना पड़ता है, ऐसे बर्तन बनाते हैं। बहुत कुछ होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो पूरा कंसेप्ट। तो इसलिए वहां जाते हैं हम कभी, तो जब भी जाते हैं मैं कभी यात्रा में जाते वक्त जाते हैं। Swami ji, where is that doctor located? पालकाट, Palkar. नियर पालकाट। That's in Kerala, no? हाँ, in Palkar Kerala, district. yes. Ah, okay. यार वो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उन्होंने ये किया है। और सबसे पहले जो बैठा था वो जयपुर के एक महाराज जी थे, 80-85 साल के थे, तो उनका ही सबसे पहले आया था। तो पूरा सक्सेसफुली, क्योंकि वो तो वैष्णव साधु थे, तो उन्होंने पूरा बैठा और वैसे ही हुआ, उनका दांत आ गया, बाल आ गया, सब कुछ आ गया वापस। ऐसा स्वामी जी, जो लोग पहले उठ के चले आते हैं तो उनमें कुछ मैंने बदलाव होता है कि नहीं? कुछ जो जितना होना उतना होगा, जो कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो घबरा जाते हैं। तो पहले साइकोलॉजिकली आपको सिखाया जाता है, क्योंकि आपको एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखना ये बहुत बड़ी बात है।
बड़ी बात मतलब आप एक दिन भी आप कोई बाहर से ताला लगाते हो तो क्या, और बिल्कुल ताला लगाते हो, और खाना आप बाहर जा नहीं सकते, और उस कमरे में वेंटिलेशन नहीं है, केवल बोर्ड्स दिए हुए हैं, छेद। और यदि इमरजेंसी होगा तो डॉक्टर ऊपर से आएगा, डॉक्टर और नेट्स उधर ही रहते हैं जब तक ये अंदर रहेंगे, तो ऊपर से खोल करके आएगा, कमरा नहीं खोलेगा। फिर आपको बाथरूम जाना है तो डॉक्टर आकर के आपको लेके जाएगा बाथरूम, वो सब पूरा कंट्रोल है, माने ऐसा है वो, इसलिए वो सब एक्सेप्ट करते हैं, तब हो सकता है। मैंने लास्ट में जो देखा था 2 साल पहले, वो चंडीगढ़ के एक लेडी थी, तो वो पहले वहाँ कमिश्नर वगैरह रह चुकी है, क्योंकि काफी पैसा खर्च होता है इसमें, वैसे सामान्य लोग तो नहीं कर सकते। तो वो क्यों इतना खर्च होता है, एक तो दवाई का, और दवाई वो डायरेक्ट नहीं देते, ये दवाई को कई दवाई, कुछ दवाई डायरेक्ट देते हैं, कुछ दवाइयों को जैसे च्यवनप्राश समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल च्यवनप्राश नहीं, उसके जैसा कुछ बना था, लेके बना, उसको गाय को खिलाएंगे, वो गाय अलग होती है, सब गाय तो खाएगी नहीं, उसके लिए अलग गाय है, जो देश की गाय अलग है, उसको रखे हुए, वो गाय वो खाएगी, और फिर वो गाय के दूध इसको पिलाएगा। तो कुछ इनडायरेक्ट होता है इस प्रकार, कुछ डायरेक्ट होता है। अब गाय को दवाई खिलाना है तो कितना चाहिए, उतनी मात्रा में बनाना पड़ेगा ना, तब जाकर को काम करेंगे, 1 स्पून से तो होगा नहीं, तो फिर वो किलो किलो बनाना पड़ता है, तो उसके लिए सारे मटीरियल और ये। और जब तक ये अंदर रहते हैं, बाहर एक हवन कुंड है, वहां मंत्र पूजा रोज जो है हवन ये चलता रहता है इसके लिए, तो इसलिए उसके मंत्र भी प्रयोग करते हैं, इसके लिए खर्चा होता है, पंडितों को पैसा देना, ये सब बहुत बढ़िया है। वो वातावरण भी उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, तो ये एक बार देखने लायक है। अभी जैसे आपके डॉक्टर्स जो है जाके इनको परिचय करके वो क्या है उसका जो है, और पहले तो गवर्नमेंट कुछ लोग विरोध किए थे, ये सब नाटक है, कुछ नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट उनको परमिशन दिया, क्योंकि ये ऐसे क्वालिफाइड व्यक्ति है, वो कुछ साल पहले रिटायर होने के पहले वो ऑल केरला मैंने मेडिकल डायरेक्टर था, तो इसलिए उनको तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए वो अभी पक्का है। अभी तो विदेश से भी लोग आते हैं, लेकिन जिसका नहीं होता है वो 1 महीना रहने से उनको मालूम पड़ता है कि इनका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, सब कुछ नहीं होता है तो बोलते हैं नहीं हो तो पाए। ऐसे 9 मंथ रखते हैं अंदर। ये समय का जो है लगभग 3 महीना समझ लीजिए, औसत 3 महीना होता है। वो व्यक्ति का अलग अलग होता है, किसी को कुछ ज्यादा रहना पड़ता है, कोई कम रहना पड़ता है, उनका एक ट्रीटमेंट का पूरा सिस्टम है, उस हिसाब से उसको होगा। और लगभग आप समझ लीजिए आप मर ही जाएंगे, मतलब अंदर जाके फिर वापस आएंगे, ऐसा उस स्थिति में क्या होगा, आप जब कोई आपको अंधेरा कमरे में से बांध के रखा, इट्स नॉट मतलब कोई सामान्य बात नहीं। तो ये है, ये जैसा प्रयोग बताया बिल्कुल ये सक्सेसफुल है करके उन्होंने, क्योंकि उनका एक चैलेंज था कि ऐसे हमारी विद्याएं हैं, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उसको वो करके दिखा। तो मतलब ये 3 महीने में आप समझिए आपको तो भोजन तो मिलेगा नहीं, पूरे दवाई पर ही रखते हैं, अलग अलग दवाई, पीने का, खाने का, वो सब करके धीरे 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 कम करके फिर आपको उसी पे ले जाएंगे, जो मेन उसका ट्रीटमेंट है उस पर ले जाएंगे, फिर उससे धीरे 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 बाहर लाए। और वो जो छेद रखे हैं ना, इतने इतने छेद रखे, वो पूरा वो लाइट को जब बाहर लाना होता है तो उस समय सूर्य कहाँ से आएगा वो है ना समय के अनुसार, तो इसलिए वो पहले भी वो समय भी देखना पड़ता है, मुहूर्त, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन देख करके ये छेद के हिसाब से सूर्य के लाइट अंदर आएगा, तो वो भी उसी हिसाब से वो बने हुए हैं। तो अभी जैसा समझ लीजिए अभी श्रावण की महीना है, तो श्रावण की महीना सूर्य कहाँ रहेंगे और कौन सा छेद से लाइट अंदर आना है, वो सब हिसाब है, इसलिए बहुत कैलकुलेशन है उसमें, मैथमेटिक्स बहुत है, तब जाकर के होता है। और उसको बंद करना खोलना ये भी है लाइट को, ये सका। तो 3 अलग अलग है, पहले एक हॉल है, फिर उसके अंदर जाएंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे, फिर असली स्वामी जी क्रोनिक डिजीज वालों को ट्रीटमेंट, यहाँ ये डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ ये क्या है, ये पूरा बॉडी को नया बनाने के लिए फाउंटेन ऑफ यूथ। डिसीज ट्रीटमेंट अलग है, ये कोई डिसीज के लिए नहीं होता है। कायाकल्प ट्रीटमेंट है, कायाकल्प माने आपको वो रहना चाहिए, यदि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है तब तो कर नहीं सकते, ये एक मिनिमम आपको रहे तो वो हो सकता है। और जो यदि छोटा मोटा कुछ है तो वो पहले ट्रीट करते हैं,
ट्रीट करके देखते हैं कि ये इसके बिठाने लायक है कि नहीं है। हाँ, तो वो यदि सेटिस्फाई होता है तब होता है, तब जाकर के होता है, क्योंकि इसमें क्या है, सोना चांदी इत्यादि का सब प्रयोग होता है। और जो बर्तन बनाए हुए हैं मतलब लाखों का है एक एक बर्तन जो दवाई बनाते हैं, तो उसमें सोना चांदी सब मिलाए हुए हैं, तो उसी में ही करके करना होता है। और पक्का जो शास्त्र में कहा वैसे ही वो करते हैं, उसमें एक इधर उधर नहीं। तो मतलब बर्तन बनाने वाले भी वहां रखे, सब लोग वही है, उनके पूरा वहां सिस्टम है। तो ये मिलने लायक है। और वो योगा भी जानते हैं, और जैसा मानसिक रोग के भी वो विशेषज्ञ है, कई चीजें है। साउथ में कहाँ पे? पालकाड पालकाड। पालकाड करके डिस्ट्रिक्ट है केरल में, वहाँ। ये आपको सर्च करने से सारा इसमें मिल जाएगा डिटेल्स, फोन नंबर सब है उसमें। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्, जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्, जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। अब प्रश्न होगा कि ये जब सामान्य जो शक्तियां हैं उससे हमें अतिरिक्त शक्तियां जो प्राप्त होती है, जैसा मैं बार बार अभी कहते आया हूं, ये कहां से आती है, ये इसका रिसोर्स कहां है। अभी जैसा पहले इंद्रियां तो हम काम कर रही थी, आप बोलते हैं कि ऐसे ध्यान करते करते आपकी इंद्रियां जो है विकर्ण भाव माने बहुत विस्तार से काम करने लगेंगे, तो उसके लिए स्पेशल शक्ति चाहिए। ये शक्ति कहां से आती है, तो कहते हैं ये शक्ति बाहर से नहीं, आपके अंदर से ही आती है। प्रकृति ही आपको वो पूरा कर देती। तो जात्यंतर परिणाम माने एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने का, अथवा एक बर्थ से जब दूसरे बर्थ में हम जाएंगे, अब इस जन्म से अगले जन्म में जाएंगे, तो उसके लिए मटेरियल चाहिए ना। जैसा अभी समझो, अभी मनुष्य बना हुआ, आप हाथी का जन्म ले लिया, तो फिर उसका अलग मन है, अलग है, शरीर अलग है, सब कुछ अलग है। तो इसके लिए बाकी जो उसका जो कारण है, उसका मटेरियल है, वो कहां से आएगा, तो प्रकृति से आएगा। तो जैसा जैसा परिणाम होते जाएंगे वैसे वैसे प्रकृति उसको पूरा करते जाएगी। इसलिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो उस पर आप पहुंच जाएंगे, आपको वो मिल जाएगा। प्रकृति से मैंने क्या मिलता है उसका? वो प्रकृति से जात्यंतर परिणाम, हाँ, यानी अलग जो शक्तियां प्राप्त होनी है उसके लिए और कोई आउटसोर्सेस नहीं है, प्रकृति से ही वो प्राप्त करते हैं। इसके लिए वो पूरा उसका ही होता है, बाहर से कुछ नहीं आता है। और प्रकृति से कैसे प्राप्त करेंगे, प्रकृति को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ये एक्स्ट्रा एनर्जी हम कैसे अपने में लाएंगे। बोलते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी तो पहले से ही वहां है, सारे प्रकृति की शक्तियां आपके अंदर निहित है। क्यों, आपके अंदर भी वही प्रकृति बैठी हुई है, वही आत्मा बैठी हुई है, वो आत्मा और प्रकृति का ही ये सारा कार्य है। किंतु आप क्या हुआ है कि वहां कुछ ब्लॉक हो गया, कुछ बाधाएं आ गई, आपको साधन के द्वारा वो बाधाओं को हटाना है। आपके कुछ गलत फहमियां, कुछ प्री कंडीशनिंग, ये सब मन में हो गया। इसके कारण सबसे पहले हम ये कर नहीं सकते, हम तो अज्ञानी है, हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है, हम कैसे आकाश गमन कर सकेंगे। ये तो ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। तो फिर आपको सोर्स मिलेगा। तो आप अपने को योग्य बनाएंगे तो आपको वो शक्ति मिल जाएगी। जो कुछ नहीं जानने वाले बड़े जानकार कैसे बन जाते, उसी का अपने ही दिमाग को डेवलप करके बनते हैं। तो ये सारे जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, आप ये ना समझे कि ये हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो करने की शक्ति है। यदि हम उसमें समर्पित होकर के समय दे करके अभ्यास करेंगे, ये सारे कुछ संभव है। इसके लिए कहते हैं निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिगवत्। अब देखिए कि कोई कोई तत्व को मिलाने से कुछ और तत्व बन जाता है और उसके फंक्शंस अलग हो जाते हैं, गुण अलग हो जाता है। जैसे आप केमिस्ट्री में जो भी पढ़ते हैं, अब दो अलग अलग है, वो अलग अलग दो
रस को आप दूसरे ढंग से मिलाएंगे, 2 केमिकल्स को, तो वो दूसरा हो जाएगा, उसका परिणाम और हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या करते हैं, एक अभी पहला सूत्र है जिसपे एक उदाहरण दिया है सूत्रकार ने, क्योंकि सामान्य रूप में सूत्र में उदाहरण नहीं देते, उदाहरण आपको समझदार को समझना पड़ेगा। कहते हैं क्षेत्रिकमन, क्षेत्रिकमन एक किसान है, एक कृषक, किसान खेती करते हैं। वो क्या करता है कि उसके पास कई खेत है, एक के बाद एक के बाद एक। वो क्या करता है कि पहले वाला खेत, दूसरे वाला खेत, तीसरे वाले, चौथे वाले, ऐसे है उनके पास। तो पहले वाले को थोड़ा ऊपर रखते हैं, नीचे वाले को थोड़ा नीचे रखते हैं, वो उसका जो मिट्टी का फैलाने का है वो और उसको थोड़ा नीचे रखता है, ऐसा करके रखता है। और उसके बाद क्या करता है, वो पानी को पहले वाले में छोड़ देते हैं। जो खेती किया होगा उनको मालूम है, पहले वाले में पानी छोड़ते हैं और जिसमें वो पानी भर जाएगा अपने आप पानी दूसरे में फैलेगा, तीसरे में फैलेगा, चौथे में फैलेगा। उनको कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। फिर हुआ क्या है कि वो पानी का स्वभाव है कि वो नीचे के तरफ बहता है। तो पानी का जो नीचे के तरफ बहने का स्वभाव है उसको वो बुद्धिमान किसान यूज करता है, बस यही है। अब वो स्वभाव पानी का है नीचे की तरफ बहने का, तब जाकर के उसको इतनी आसानी से काम हो जाता है। आपको भी वही करना है। उसके लिए क्या करते हैं, जब पहले खेत में पानी भरता है वो दूसरे के लिए जाने के लिए छेद छोड़ देता है, थोड़ा काट करके उसका जो ब्लॉक करके रखते हैं ना बीच में, क्या बोलते हैं उसको, बाउंड, क्या वो क्या बोलते हैं, बैरियर जो भी बोलता है, वो बैरियर को खोल देता है, फिर वो बहता जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इसी प्रकार आपके अंदर भी ये शक्ति है जिसका प्रवाह आपको आ सकता है, आप पे आ सकता है। आप जो है बैरियर बना के रखें, बहुत सारे ब्लॉक्स है आप। ये सबसे बड़े कंफ्यूजन है कि अविद्या के कारण अपने को आप शरीर मान रहे हैं इत्यादि इत्यादि। अब उसको यदि आप खोल देंगे, विवेक के द्वारा उसको अलग कर देंगे, तो वो शक्ति आपको मिल जाएगी। अभी आपने जो सुना क्या लग रहा है आपको? अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि किसी ने छुपाया हुआ था। ये लग रहा है कि इसको कैसे विश्वास करें। ये जो स्वामी जी बोल रहे हैं ये सत्य है कि नहीं, ये क्या आप कैसे विश्वास करें? ये सबसे पहले लगता है अभी तक How to believe? ये लगता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम यही है हमारा। जब आप शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, पहले तो हमारे दिमाग उसमें विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं करते, मान लेते हैं। आप मुझे मानते हैं या शास्त्र को मानते हैं, मानने में आपका कोई कमी नहीं, हम नहीं मानते हैं कि आप नहीं मान रहे, मान रहे हैं, लेकिन ये सत्य है, ऐसा होता ही है, ये विश्वास नहीं होता। तो मानना एक अलग है, एक्सेप्ट करना अलग है, विश्वास होना अलग है। वो होने के बाद ही आप इसका फल प्राप्त कर सकते। जैसे आप कोई डॉक्टर के पास गए, आपकी बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दवाई देते हैं, उसके पास समझ लीजिए आपको डॉक्टर पर भी विश्वास नहीं है, दवाई पर भी विश्वास नहीं, तो वो दवाई काम नहीं करेगी। शंका बहुत बड़ी चीज, नहीं करें। और समझ लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पर पूरा विश्वास है और जो डॉक्टर ने जो दवाई दी है उस पर विश्वास है, और वो दवाई खाली एक टॉफी है, मतलब मीठी है, कुछ नहीं है उसमें, शुगर कैंडी, हाँ वो दे दिया, वो भी काम करता है। ये प्रूफ किया हुआ विश्वास एक बहुत बड़ी कि ये दवाई करके कुछ नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा देना पड़ता है, जैसे बच्चे हैं और डॉक्टर समझते हैं कि इस रोगी को दवाई की आवश्यकता नहीं है, ऐसा डॉक्टर समझता है, फिर भी उसको साइकोलॉजिकली वो दवाई मांग करके आया, दवाई नहीं दिया तो सोचता रहेगा अरे डॉक्टर तो बेकार है, वो तो दवाई भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, अब मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी, ऐसा सोचता है। तो उसके लिए अलग, उसका क्या नाम? प्लेसिबो, इट्स कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ, प्लेसिबो। तो ऐसे दवाई दे देते हैं, खाली वो मान करके खाता है, मैं दवाई खा रहा हूँ, वो ठीक हो जाता है। Also for a lot of cancer patients, they have done the even study. cancer and all that. 50% they're giving medication, 50% placebo, only sugar candy, and you see the effects Yeah, are same yeah. because they believe they're taking medicine Yes. and they're going to heal.
तो Just ये sugar. अभी एक मिनट इसको मैं पूरा करता हूँ। ये अभी कहाँ से आता है आप बताइए कैसे हो रहा है? प्री कंडीशनिंग Belief. प्री कंडीशनिंग माइंड कंडीशन ये इस पर जो है ना ये एक बहुत बड़े रिसर्च है और ये मैंने जैसा पहले कहा ये एक अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम बनेगा भविष्य में। Yeah. ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी इन प्रैक्टिस कर रहे हैं और दवाई कुछ नहीं ठीक हो रहा है। तो इससे क्या है, लोग अचंभे में है कि ये होता कैसे है, ये कैसे हो रहा है, इसका क्या होता है। यही मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए मैं ये सूत्र के लिए बता रहा हूँ कि जो बीमारी हमारे शरीर में आती है उस बीमारी को ठीक करने की व्यवस्था भी हमारे शरीर में है, जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं, ये सब करते हैं, वो है शरीर में है। हम बाहर के दवाई देकर वो जो शरीर में जो एंटीबॉडी का जो है डिफेंस सिस्टम, जिसको बॉडी डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, जो बॉडी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, उस पर आपका ध्यान खींच रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं। और दवाई का काम यहां तक ही रहे तो उसका जो साइड इफेक्ट है सब नष्ट होता है और आप अपने स्वास्थ्य को बढ़िया से कर सकते हैं। और बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो एंटीबॉडी जो भी क्रिएट होना है वो नहीं होता है। आप कितनी भी दवाई दो, दवाई भोजन जैसा हो जाता है, वो हजम होएगा बाहर जाएगा, कुछ नहीं, दवाई का काम नहीं करेगा। ये एक्चुअली ये है रियलिटी। यहां भी उसी दृष्टि से कहें कि ये जो शक्तियां आप सोच रहे हैं बाहर कोई देते हैं, बाहर कोई शक्ति को दे नहीं सकता ना ले सकता है। आपके अंदर शक्ति है, आपको उसको डाइवर्ट करना है, कॉन्सेंट्रेटेड करना है, चैनलाइज करना है। इसके लिए ये सारे विद्या आप कर रहे हैं, ये ध्यान भजन जो भी क्रियाएं हैं ये आप कर रहे हैं। योगा करते हैं आपको एनर्जी आती है, कहां से आती है? अंदर से अपने बॉडी से ही होता है। बॉडी के मसल्स को जो हम रिलैक्स करते हैं, उसके नाड़ियों को व्यवस्थित करते हैं, तब आता है। आप पूछिए, क्या आंसर हो गया? स्वामी जी मेरा 7 years back मेरा वेट था 120 kg हाँ and I started doing yoga and everything. I could not even able to run a walk 100 meters. हाँ तो आप जैसे बताए स्वामी जी उसी को बिलीव करके ये योगा एंड प्राणायाम और आयुर्वेदिक के हिसाब से हाँ। अभी मेरा वेट 68 है हाँ। और आई कैन साइकिल फ्रॉम हियर टू गंगोत्री एंड कम बैक। वेरी नाइस Right. ये होता है, 50%। ये सब बिल्कुल सत्य है। इसीलिए ये बोल रहे हैं निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम, यानी बाकी जो भी निमित्त हम करते हैं ना, ये रियली ऐसा कुछ होता नहीं है। और वर्ण भेदस, ये ब्लॉक जो है हमने लगा रखा है, इसको हमें हटाना है। पहले हमें विश्वास करना है, स्वीकार करना है, ये सब पॉसिबल है। हमारे विशेष करके भारतीयों में ये कमजोरी है। हम तो श्रद्धालु है, सब खाली श्रद्धा पर ही हमारे सब काम होता है। श्रद्धा हम करते रहते हैं किंतु विश्वास नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते। यथावत प्रयत्न करने में हमारी रुचि नहीं है। खाली श्रद्धा से हो जाए, हम मानते हैं हम तो खाली भगवान को मानने, बस भगवान सब कुछ देते हैं, हमें कुछ करना नहीं, हमें जो करना हम करेंगे, अब भगवान को रक्षा करना, ऐसा कैसे होगा? कर्म तो करना। इसीलिए श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। तब क्या है, इसी को वर्ण भेद बोलते हैं। तब आप अपने ब्लॉक्स को हटाएंगे, क्योंकि प्रयत्न जो करता है उन्हीं के पास सब शक्तियां आती है। प्रयत्न जो नहीं करता है वो नहीं आता। इसलिए कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। मैंने पहले भी ये कहा कि यदि हमारे अंदर कोई शत्रु है, कोई महाकाल बैठा हुआ है, तो वो है नेगेटिव एटीट्यूड। केवल अपने प्रति नहीं, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने जो है बंधुओं के प्रति, साथियों के प्रति, यहाँ तक शत्रुओं के प्रति भी कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। जब तक नेगेटिव एटीट्यूड आपके अंदर है तब तक आपके साधन का फल कट हो जाता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड ही उसको खत्म कर देगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो कुछ भी हो उसको फेस करने का और उसको लेने का, ये ठीक होगा, ये मानेगा, होगा, ऐसे करके चलते रहे। समय आने पर परिणाम होगा और फल जरूर होगा।
ठीक है। अब ये 3 बातें बताई इसके रिसोर्सेस के बारे में। अब कहते हैं कि जैसा हमने कहा कि ये जब योगी अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग जगह काम करता है या दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, वो कैसे मन को चलाता है, वहां का कर्म का क्या होगा, ये बता रहे आगे सूत्र। सॉरी स्वामी जी, इसका ये 3 नंबर का सूत्र 3 का पूरा भाषण था। ये निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम, यानी जो प्रकृति है ना, जो प्रकृति मतलब यहाँ रिसोर्सेस, जहाँ से जो भी मिलता है उसमें कोई अलग चीज, निमित्त माने कोई भी चीज को आपको वहां जोड़ने की आवश्यकता नहीं। वो निमित्त, जैसे निमित्त को हम क्या कहते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या कोई उपाधि कहते हैं। आप सोचते हैं कि मैं ये डाल दिया इसलिए हो गया, ऐसा सोचते हैं। तो ये सारे, अब जैसा तेल बत्ती डाल के आप जलाते हैं, यदि जलने का स्वभाव उसमें नहीं है तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो जलने का स्वभाव वहां मुख्य है, बाकी आपने जोड़ा ये केवल निमित्त है। समझ रहे ना जी, यही निमित्त का मतलब। वो अप्रयोजक भाव होता है। अप्रयोजक माने नॉट सफिशिएंट, वो मोटिवेटर नहीं है। प्रयोजक माने मोटिवेटर। वो निमित्त जो है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है या जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, वो डायरेक्ट कॉज नहीं है, वो खाली हम उसको मिलाते हैं, जोड़ते हैं, बस इतना ही। वो वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रीय। फिर होता क्या है कि जो प्रकृति है, प्रकृति से, क्योंकि पूर्व सूत्र के साथ उसका संबंध है, पूर्व सूत्र का एक्सप्लेनेशन है, तो प्रकृति से ही आपको वो हो जाता है। प्रकृति माने उसका स्वभाव, जैसा तेल का स्वभाव जलना, यदि उसमें आग लग जाए तो जलता है। ये होने के कारण वो कार्य हो रहा है। इसलिए वो ब्लॉक जिसको बोलते हैं या कुछ जिसमें बाधा यदि है, उसको यदि आप हटाएंगे तो उसका आपको रिसोर्स मिलेगा। जैसा आप बंद करके रखेंगे, सूर्य प्रकाश अंदर नहीं आएगा, आप खोल दो अपने आप अंदर आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है जहां मिलेगा वो प्रवेश ही करेगा। अपना सोर्स है ना, पानी का दृष्टांत, ये सब दृष्टांत इसलिए। तो निमित्त, हम निमित्त को इंपॉर्टेंस मानते हैं, हम सोचते हैं ये करने से ही होगा। जैसे अभी दवाई का दृष्टांत दिया, दवाई करने से ही बीमारी ठीक होगी हम मानते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रिसोर्स है उसको हम नहीं जानते। ये है उसका। So if I had to say, the right alchemy can bring out the right result. Yeah. Would that be Yeah. Yes. the right alchemy? Yeah. निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्, निर्माण चित्तानि, इसका निर्माण चित्त बोलते हैं। निर्माण चित्त माने योगी ने अलग अलग शरीर के लिए जो चित्त बनाया है, अलग अलग मन बनाया है, वो उन चित्तों में वो पूरा नहीं होता है। यानी केवल उसमें योगी के संबंध से क्या रहेगा, अस्मिता मात्र रहेगी, यानी अहंकार मात्र रहेगा। जो दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, समझिए, ठीक है, दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा तो उसमें वो जो शरीर में जो व्यक्ति है उसके भी अपने चित्त है। अब जब योगी के अहंकार वहां काम करेगा, अभिमान के द्वारा वहां वो प्रवेश करके काम करेगा, जो हिप्नोटिज्म इत्यादि में होता है, हिप्नोटिज्म करके भी ऐसे ही होता है, तब जो है उसका चित्त, उसके जो विचार वो दबे हुए रहेंगे, किंतु वो रहेगा वहां, और उसके ही शरीर से, उसके ही माने मन से ये काम करेंगे। तो वो व्यक्ति ये व्यक्ति जैसा हो जाता है। जैसे भूत आवेश होने पर ऐसा होता है, भूत प्रेत कोई भी आवेश होए ना किसी के शरीर में, देवता आदि आवेश होने पर वो बिल्कुल अलग ही बन जाता है। उस समय उसके चित्त, उसके बुद्धि, उसकी जानकारी कोई काम नहीं करेगी। है तो है, वो चिंता है, उसका सब कुछ है, लेकिन दूसरा ही वहां काम कर रहा जैसा अनुभव होता है। और बाद में उसको पूछेंगे तो वही कहता है, वो बोलता है मुझे पता ही नहीं लगा कि कुछ हो रहा था, मैं क्या कर रहा था उनको मालूम नहीं। ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसे होते हैं। अब बात आगे बताएंगे, इसका कोई कर्म बंधन नहीं होता है, क्योंकि योगी के द्वारा होता है, ये परहित के लिए होता है, ये स्वार्थ के लिए नहीं करते, क्योंकि पहले यम नियम आदि पालन किए हुए हैं। वो अहिंसा तो उनका तो मुख्य धर्म है, इसलिए किसी को परेशानी करने के लिए, किसी को इस करने के लिए ये सब करेगा नहीं, वो परहित के लिए करते हैं।
लोकोपकार के लिए करते हैं, अपने लिए उनको कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं। ये है निर्माण चित्त, इसका नाम है। निर्माण माने बनाया गया, नो आर्टिफिशियल क्रिएटेड माइंड्स ऐसा बोल सकते हैं। तो उसमें उसके मन के विचार से ही काम करता है। तो जो हिप्नोटिज्म में कार्य करते हैं वो भी ऐसे करते हैं, दूसरे के मन को अपने वश में करते हैं और अपने थॉट प्रोसेस से उसको चलाते हैं, ऐसे करके करते हैं, वशीभूत कर देते हैं। ऐसे प्रयोग तो है कई चीज से वशीभूत। ऐसे तो ये वशीभूत तो सब लोग होते हैं, हमको पता नहीं चलता है, हम लोग भी कई तरह से वशीभूत है। अपना मन स्वतंत्र कहाँ, हम अपने स्वतंत्र विचार को कभी बंद ही कर देते, दूसरे का ही विचार चलता है ना। अब ये तो आप सोचिए, आपको समझ में आएगा कि कई चीजें ऐसे ही है, उसी के अनुसार चल रहा है, हमें पता ही नहीं। सब लोग मान रहे हैं तो हम भी मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उसके वशीभूत होते हैं। जैसा कोई नेता, ये नेता कैसे बनते हैं? वो अनेक लोगों के मन को अपने वश में करने की क्षमता उनके अंदर होती है, इसलिए वो नेता बनते हैं। आप उनको मान लेते हैं और जो बोलते हैं वही हो जाता है, वो उसी को अनुसरण करते हैं। अपनी बुद्धि सब है, लेकिन हम सोचते हैं सब कर रहे हैं तो हम भी करना चाहिए, ऐसा करके सोचते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव, केवल मनुष्य का नहीं, अन्य जीवों का भी ऐसे, अन्य जो कुत्ते आदि होते हैं सबके ऐसे। लेकिन जिसका मन कम होता है ना, वो जल्दी हिप्नोटाइज के वशीकरण में नहीं आता। हाँ, उसके लिए कुछ कारण है। जो पक्का होता है उसका इसमें आता है, वो इसलिए वो अलग अलग मन के स्वभाव के अनुसार है। लेकिन ये मनुष्य में ही नहीं है, अन्य जीवों में भी है। केवल मनुष्य का हो तो हम बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं, अन्य जीवों में भी इस प्रकार एक के वश में दूसरे रहते हैं। जैसे बकरी आदि चराने वाले होते हैं ना, उनके वो बकरियों में जो है एक कोई बकरा जो भी होगा वो उसका लीडर होता है और उसके अनुसरण बाकी सब करते हैं, और उसको ये लोग ट्रेनिंग देते हैं जो चलाने वाले होते हैं, और वो जैसा करता है वैसा ही ये दूसरा सब करता है। बंदरों में भी होता है, सब में जो ग्रुप गुट बन करके चलते हैं वैसे होता है। ऐसा मनुष्य में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। हाँ, सब होता है। इसीलिए ये कोई मतलब ऐसे विशेष बात नहीं, हमें पता नहीं लगता है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, इसलिए पता नहीं। अब ऐसा हो गया तो अस्मिना मात्र से, अहंकार मात्र से वो कार्य करेगा, ठीक है। तो फिर ये चित्त क्या, बहुत चित्त होते हैं, अनेक चित्त होते हैं क्या, कितने चित्त है? चित्त की स्थिति क्या है, चित्त का लक्षण बता। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकम अनेकेषाम्, जैसे एक बॉस अपने एम्प्लॉइज को आदेश के द्वारा कार्य कराते हैं, तो क्या है कि वो बॉस को मानना है, ऐसे एम्प्लॉइज के मन में रहते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है, नहीं तो नौकरी चला जाए, कई कारण है, एक कंडीशन के द्वारा वो मानना होता है। इसी प्रकार ये योगी का जो चित्त है ना, एक चित्त, वो अनेक प्रवृत्ति अनेक चित्तों के द्वारा, अनेक मन के द्वारा, अनेक शरीर के द्वारा करते हैं, ऐसे करते हैं। तो प्रवृत्ति भेदे, प्रवृत्ति माने अलग अलग प्रवृत्ति कर रहे हैं। क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि अब उनके एक शरीर से जो कार्य नहीं हो सकता, उससे अधिक कार्य वो कराना चाहते हैं। तभी तो एक कंपनी चलाने वाले एम्प्लॉइज को क्यों रखते हैं? वो सब कुछ वो नहीं कर सकता, अलग अलग कार्य कराना है, तब एम्प्लॉइज को रखते हैं और कंट्रोल अपने पास रखते हैं। इसी प्रकार योगी भी अनेक शरीरों से वो अपने विचार को छोड़ करके कार्य कराते हैं, और एक प्रकार ये जादू चल पड़ता है तो फिर वो कार्य कर देता, आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा होता है। इसलिए प्रयोजक भेदे, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम, जो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए क्या प्रयोजक है? चित्तम एकम, एक चित्त जो मुख्य चित्त है वो अनेकेषाम, अनेकों के लिए एक चित्त जो है कंट्रोलर रूप में होता है, जैसा बॉस के स्थान पे होता है,
उसके अनुसार जो आदेश आएगा बाकी चित्त भी वैसा करते ही जाएगा। ये सब जगह होता है और इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं, जैसा मिलिट्री में ट्रेनिंग देते हैं। जो कमांडर जो कमांड देता है वो बाकी हजारों लोग एक साथ उसको अनुष्ठान करते हैं। कैसे करते हैं? उसके कमांड का इतना पावर है क्योंकि उससे वो वशीभूत है, वो कंडीशन करके रखा है कि ये सुनते ही ऐसा करना है। तो लेफ्ट राइट बोलते हैं, लेफ्ट राइट पैर लगाते हैं, ऐसा ही होता है। तो ये है, ये टेक्निक है। तो उनको मालूम नहीं पड़ता, वो लेफ्ट सुनते ही वो लेफ्ट, राइट सुनते ही राइट। तो जो करना है वो करते रहेंगे। आदेश का इतना बड़ा महत्व है। तो एक चित्त से अनेक चित्त चला रहे, एक कमांड से अनेक शरीर चल रहा, चलता है, यही तो है। और उसका और कोई विशेष नहीं। ये तो यहाँ बैठे बैठे ध्यान के द्वारा ये करता है, बस इतना ही भेद है। वो तो एक्चुअली कमांड दे रहे हैं, ये कमांड नहीं देता है, अपने संकल्प से ही वो करता है। वो सेलेक्ट करता है किस किस को कराना है, कैसे कराना है, करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ये तो हमने देखा है, कई बार हमने देखा है कैसे योगियों को करते हुए देखा है। और पूरा वो ऐसे कराते हैं, मन को ऐसे सोच करके बदल करके कराते हैं और वो बदल जाता है, आदमी बदल जाता है। और बाद में जब उनको समझ में आता है कि कार्य हो गया तो विड्रॉ कर देते हैं। ऐसा भी होता है, वो हो जाता है। वो तो संकल्प से कर रहे हैं ना, उनके वश में है, बिल्कुल विड्रॉ हो जाता है। स्वामी जी ये शक्तिपात है क्या? शक्तिपात भी एक अलग है। शक्तिपात भी यही है, तो संकल्प के द्वारा आप जो है टच करके करते हैं, वो भी होता है। इसमें कई चीजें हैं। शक्तिपात है या फिर आप मंत्र के द्वारा दीक्षा जो देते हैं, और कई तरह के इसमें जो है क्रियाएं हैं। लेकिन उसका कंसेप्ट ये है, एक चित्त ही अनेक, जैसा एक चित्त ये शरीर को चलाता है। अब जैसा हमने वो महाविदेह में कहा ना, इस शरीर से चित्त को आप बाहर कर रहे हैं, बाहर करके अन्य अन्य शरीर के साथ भी वो संबंध करने का अभ्यास करें। तो महाविदेह इसी के लिए, तो उसमें चित्त को आप बदल सकते हैं। अभी तो आप अपने शरीर से अलग कर ही नहीं पा रहे, तो ये अलग कर सकते। इसलिए इस शरीर में यदि समझ लो कोई दर्द हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो शरीर से पूरा डिस्कनेक्ट कर देगा। ऐसा किया आप शरीर में ऑपरेशन करो, कुछ भी करो, उनको दर्द नहीं लगेगा, वो डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि वो चित्त को अलग करने की तरीका उनको आ जाता है। एक महात्मा है, उनको तो शरीर को उस समय जो किसी ने जो है पिटाई किया, मार दिया, छोड़ दिया, सब कुछ किया। अब ये टूट गया, वो अलग हो गया, वो तोड़ दिया किसी ने, वो उस समय के लोगों ने। तो वो क्या किया, उसको जो टूट गया है, पैर हाथ टूट गया था, उसको उठा के वो हाथ में पकड़ करके, हाथ में लेकर के स्वयं जा रहे, लाके अस्पताल में जाके बोला ये थोड़ा टूट गया, इसको देखा तो वो हाथ से अलग हो गया। तो फिर वो जोड़ करके वो कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि ब्लड गिर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। वो क्या किया, वो पन्नी से ब्लड को बांध लिया, वो ब्लड भी लेके जा रहे हैं, सब कुछ लेके जा रहे हैं। कैसे संभव है? कोई तो वो देख करके बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो लोगों को भी आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टूट गया तो क्या होता है। तो ये सब संभव है। तो ऐसे संत लोग मतलब क्या क्या कलाकारी करते हैं, सब होता है। तो आगे जो है फिर षष्ठ सूत्र में ये कहते हैं, तत्र ध्यान जमनाशयम्, तत्र ध्यान जमनाशयम्, तत्र ध्यान जमनाशयम्। अब ये एक स्पेशलिटी बोलते हैं कि जो पहले कहा था जन्म औषधि मंत्र तब समाधि से सिद्धियां होती है। अब ये सिद्धियों में ये ऐसे जैसे जैसे काम करते हैं, दूसरे के साथ संबंध, दूसरे का कर्म के साथ सब जोड़ना, फिर किसी का मन शरीर में प्रवेश करना और करना, ये जो भी है सब सही काम तो नहीं लग रहा। आप कैसे कर रहे हैं ये सब, दूसरे का ये इसमें होता है। और कई विदेश में लोगों को ऐसा मालूम पड़ा तो वो केस कर देंगे आपको, हाँ, कि हमारा मन को वशीभूत करते हैं, ऐसा करके बहुत बड़ा जुर्म होता है, गलत काम होता है। लेकिन अब उसका पाप तो लगेगा यदि करते हैं तो। बोलते हैं ये यदि औषधि से कोई करता है ऐसा प्रयोग, ऐसा किसी को वश में करने के लिए औषधि का प्रयोग करके या फिर कुछ खिला पिला करके, जो बोलते हैं जादू टोना ये सब, वो करता है तो उसको पाप लेंगे। और मंत्र से करता है तब भी पाप लेंगे, और अपने तपशक्ति से करता है तब भी पाप लेंगे। किंतु ध्यानजम अनाशयम, यदि योगी अपने असली समाधि प्रैक्टिस के द्वारा जो सात्विक भाव से
कोई कार्य विशेष के लिए करता है तब उसमें उनको अनाशय, अनाशय का अर्थ उसमें कोई पाप नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता। ये है स्पेशलिटी। बाकी सबका होगा, गलत काम करेंगे तो उसके, इसलिए बाकी में नहीं जाना चाहिए। तो ध्यानजम अनाशयम, आशय का अर्थ कर्माशय, कर्माशय माने कर्म संस्कार, पुण्य पाप। ये जो कर रहे हैं इससे उनको कोई पुण्य पाप नहीं होता, वो शेष कर्म के माध्यम से ही करता है, इसलिए वो विशेष है, इसलिए इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये अच्छा है, बाकी में आप मत करिए। बाकी भी होता है, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा उसमें, लेकिन ये जो है उसमें से सब कर्म फल आएगा, बुरा कर्म आएगा, फिर उसको आपको भोगना पड़ेगा। इसमें तो वो नहीं होगा, ये बोल करके छोड़ दिया। अब उसका कारण क्या है, यहाँ से फिर कर्म के, वासना के और उसके स्मृति संस्कार आदि के विचार 4-5 सूत्र में आगे करेंगे। ये हम कल विचार करेंगे, क्योंकि एक अलग सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ तक पहुँचाया। तो इसके लिए फिर बाद में कर्म का सिद्धांत होगा। और आज जो वीडियो भेजे हैं पेपर्स, आप उसको थोड़ा देखेंगे, जो अभी चर्चा किए हैं उसका सब ड्राइंग्स भेजे हैं, ग्राफ बना करके। हाँ, तो ये आपको समझ में आएगा, जो जो आप नहीं समझे हैं, छूट गया है, उसमें है ड्राइंग। जो परिणाम के बारे में बात की है, समाधि परिणाम इत्यादि, उसका भी है, और भूत जय इंद्रिय जय इसके बारे में भी उसमें दिया है। स्वामी जी, आप लोग के यहाँ आपके इंस्टीट्यूट में जहाँ वो 1+ का कोई कोर्स होता है कि नहीं? आपको एडमिशन है? कोई कोर्स मतलब हमारे कोर्स मेनली ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए है, वानप्रस्थियों के लिए भी कुछ है, पूरा तो नहीं है। कितने दिन के लिए है? अभी वो कोई निश्चित समय नहीं है। हाँ, हम कभी कभी ऐसे 40 दिन का पहले करते थे,